हिंदी नहीं होता। अब नंबर है तो नंबर ही रह गए भाई। कोडिंग डिकोडिंग है तो वहां पे अगर ग्रुप लिखाएगा तो ग्रुप इंग्लिश में ही लिखाएगा। अल्फाबेट से तो अल्फाबेट्स इंग्लिश में ही हो गए। कहाँ चार चैप्टर है जहाँ पे फर्क पड़ता है, कौन सा चार चैप्टर है? एक है आपका डायरेक्शन, दिशाएं, उसमें क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। सिटिंग अरेंजमेंट सुना है आपने? इंग्लिश में होगा, हिंदी में भी होगा। रैंकिंग सुना होगा आपने? इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। ब्लड रिलेशन इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में। अब वेन डायग्राम हो गया, वो तो भैया फिगर वाले क्वेश्चन है। फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो अब काउंटिंग फिगर हो तो उसमें तो कुछ हिंदी इंग्लिश होगा नहीं। अल्फाबेट नंबर है, एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो नंबर्स पे होता है सारा का सारा खेल। तो इसमें तो रीजनिंग में इतना हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, तो अपन बिल्कुल बाईलैंग्वेज रखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, जहाँ होगा तो आपको हिंदी में बता देंगे ये होता है। ठीक। तो बाकी क्योंकि आप एसएससी भी कर रहे हो तो भैया फिर सीधी सी बात है, इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हो। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से भी कोई पढ़ा है? ठीक है, बट इतना तो आइडिया है यार। बिल्कुल तो नहीं हो ना हिंदी? है? हाँ, हिंदी मीडियम में भी तो इंग्लिश आती है ना। बस फिर कौन सा हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जो फोर्स को बल कहते हैं ये वो। अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं भैया, सीधी सी बात है। मैं बोलूँ टाइगर तो टाइगर तो टाइगर पता ही है ना सबको यार, टाइगर क्या है। चलो आओ सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले हम, तो आपको पता है जैसे कि प्री और मेंस दो पेपर होते हैं, पता है सबको? तो प्री और मेंस में अगर हम देखें तो प्री 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 प्लस मेंस दो पेपर होते हैं, आपको सबको पता है। अब इसमें हम लोग टॉपिक सीखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या होता है? अल्फाबेट सीरीज। क्या होता है सबसे पहला? अल्फाबेट। अच्छा, दूसरा क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक। अच्छा, तीसरा क्या होगा? रिपीटेड सीरीज। आपने देखा होगा, ए डैश बी डैश सी डैश डैश। तो आपको फिल करना होता है। बाकी आपको जब आएगा तो बताएंगे। अच्छा, चौथा आपका क्या होता है? नंबर सीरीज, जिसको हम कहते हैं क्या? संख्या श्रृंखला। जिसको हम क्या कहते हैं? संख्या श्रृंखला। अभी तो टॉपिक्स लिख रहे हैं, इंग्लिश में ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिफ्थ आपका क्या होगा? ऑड वन आउट। क्या है आपका? ऑड वन आउट। अच्छा, सिक्स्थ देखे आपका क्या है? एनालॉजी। हाँ, सेवंथ आपका क्या है? मिसिंग नंबर। सेवंथ आपका क्या है? मिसिंग नंबर। एट आपका है क्या? बॉड मास, जिसको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्लस माइनस बन गया, डिवाइड। इसमें बहुत टाइम लगाते हो आप। एनालॉजी भर के गलत करके आते हो। मिसिंग नंबर आपको बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर लगता है, डब्बे वाले जो होते हैं। अगला देखें, नाइन्थ है आपका क्या? डायरेक्शन। नाइन्थ डायरेक्शन है। टेंथ आपका क्या है? ब्लड रिलेशन है। इलेवेंथ आपका क्या है? रैंकिंग है। ट्वेल्थ आपका क्या है?
सिटिंग अरेंजमेंट है। थर्टीन आपका है क्या, वर्ड अरेंजमेंट। अच्छा, वर्ड्स अरेंजमेंट कैसे होता है? सीक्वेंस दिया जाएगा आपको कुछ, सबसे पहले जैसे मैं बोलूँ, इधर देखे, आपको लिख दे यहाँ पे, या इसको लिख दे क्या, एक वर्ड्स आपको दे रहा हूँ क्या, बिट्स, बाइट, किलो बाइट या किलो, केबी, जीबी, टीबी। अब इनको अगर मैं बोलूँ अरेंज करना है, अच्छा ये कौन सी टर्म्स है, कहाँ देखिए आपने, स्टोरेज यूनिट होती है, किस में होती है, कंप्यूटर में होती है। अब मैं बोलूँ सबसे घटते क्रम में सजाए, क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में डिसाइड, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, टीबी। उसके बाद फिर 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 एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, चार। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, चार। तो ये क्या है, स्टोरेज यूनिट है। आपके जो फ़ोन में होती है तो आपने रैम सुना होगा, या मेमोरी सुनी है तो जीबी में होता है। 256 GB, 512 GB, 1024 GB को क्या कहते हैं, 1024 GB को क्या कहते हैं, 1 TB। तो इस तरीके से चलता है आपका। एक MB भी होता है, मेगाबाइट। तो ये क्या है, वर्ड्स दिए हुए, इस वर्ड्स को क्या करना है, असेंडिंग करना है, या फिर क्या करना है, डिसेंडिंग। इस तरीके से होता है। मतलब ये तो जब पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, अभी तो जस्ट आपको बता रहे हैं, ऐसा भी होता है, कंप्यूटर भी कई बार आ जाता है। रीजनिंग है भाई, हर चीज आ सकती है। अच्छा, 14 देखे आपका क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद, पेयर फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी, सुना होगा, पेयर फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी। बेटा यहाँ तक ये 14 चैप्टर है, जो पूरा किस पे बेस्ड है आपका, एक तो जो जिसमें क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए, इसमें नंबर भी कवर हो गए, और इसमें स्टेटमेंट वो भी खत्म हो गया आपका, जो आपके कथन आते हैं। कथन मतलब जो भी आपके सेंटेंस वाले आते हैं, स्टेटमेंट वाले, या जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें 14 पॉइंट्स के अंदर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका है क्या, पैटर्न यहाँ तक का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया सबने, पक्का सबने लिख लिया। चलो आगे देखें। 15th नंबर जो है, कौन सा नंबर, 15th जो है वो क्या है आपका, अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है आपका क्या, वेन डायग्राम में जैसे मैं बोलूँ करनाल, करनाल हरियाणा इंडिया, तो कैसे बनाओगे, करनाल किसके अंदर है, हरियाणा, हरियाणा किसके अंदर है। ऐसे बहुत सारी जगहों में वो फंसाते हैं। रेप्टाइल्स पूछेंगे, रेंगने वाले जो होते हैं, क्रोकोडाइल का पूछेंगे। इस तरीके से बहुत सारे आपसे क्या है, क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सिलॉक्स, जिसको हम कहते हैं सिलोजिज्म्स। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बच्चे भर के गलतियां करते हैं इसमें। सिलॉक्स बहुत अलग तरीके से करवाऊंगा। फिगर काउंटिंग हो गया, आपने सुना होगा एक चैप्टर डाइस एंड, ठीक, डाइस एंड क्यूब के बाद आपको करवाएंगे क्या, मिरर एंड
वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज के बाद आपको करवाएंगे क्या, पेपर कटिंग एंड, सुना है आपने ये टॉपिक भी, बहुत आता है, आसान है। 21वां जो 21 जो टॉपिक है वो आपका क्या है, फिगर में तीन चीजें पूछी जाती है, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी और फिगर, फिगर में सीरीज चार फिगर दिए, पांचवा फिगर क्या होगा, पहले से दूसरा फिगर बन रहा है तो तीसरे से चौथा क्या बनेगा, चार फिगर दिए होंगे, चार में से कौन सा अलग है वो आपको बताना है। जैसे फिगर ऑड वन आउट है तो एक दिखाते हैं आपको, इधर देखे, कौन सा फिगर ऑड वन आउट है, ये देखो सारे सेम है, जो एक लाइन है यहाँ पे क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या है, अगर ये वर्ग है तो ये क्या है, आयत, अगर ये वर्ग है तो ये क्या है, आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल। हाँ वो भी हो सकता है, बट मैं आपको एक वो चीज बता रहा हूँ, इसकी जगह कुछ और भी बना लो, बट मैं एक आपको केस बता रहा हूँ कि ये ऐसे करके क्या करते हैं, ऑड वन आउट करते हैं, ठीक, एक चीज बता रहा हूँ, तो इस तरीके से होता है। तो ये ऑड वन आउट है कि चार फिगर दी है, चार में से आपको बताना है अलग कौन सा है, तो ये रहा ऑड वन आउट, इसी तरीके से एनालॉजी होता है। आगे देखें, ये आपके हो गए सारे फिगर वाले क्वेश्चन। एक चैप्टर और है इसमें, क्या कहते हैं हम उसको, एम्बेडेड, फिगर बना होगा उसमें से एक पार्ट लेंगे, वो बता रहा है वो एक पार्ट फिगर में किस फिगर में आपको दिख रहा है, छोटा सा पार्ट आपको किस फिगर के अंदर दिख रहा है, उसको कहते हैं एम्बेडेड फिगर। एक होता है आपका क्या, इनकम्प्लीट फिगर्स, चार फिगर बने होंगे, चार जगह एक डब्बे होगा, इस तरीके से डब्बा होगा, तो इधर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है इनकम्प्लीट है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे जोड़ना है और इस तरीके से, तो ये इनकम्प्लीट फिगर होता है, ठीक है, मतलब जैसे आपको बताया है, बाकी इस पे क्वेश्चंस करवाएंगे प्रैक्टिस। 24 नंबर है आपका क्या, क्लॉक, और 25 नंबर आपका क्या है, जो कि अब मिनिमम आता है, ज़्यादा नहीं आता, सीपीओ में आता है, बाकी अब, और स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आता है, सीजीएल में नहीं आता अब ये। तो ये आपका क्या है, पूरा पूरा प्री और मेंस दोनों का सिलेबस। अब कुछ टॉपिक्स है जो केवल मेंस में आते हैं, ये किसका टॉपिक्स था, ये सारे टॉपिक्स है जो किस में आते हैं, प्री और मेंस दोनों में आते हैं, पर कुछ टॉपिक है जो सिर्फ किस में आते हैं, मेंस मेंस में आते हैं, एक बार आपको वो भी लिखवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्री तक का है ये सारा का सारा 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है, 25 के 25 टॉपिक। मेंस के फिर 1.5 महीना या 1 1.5 महीना एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि मेंस के टॉपिक जरूरी नहीं है सब करना चाहे, वो होता है कि भैया अगर जो आया है बैठा है तो वो कर ही रहा है मेंस, क्योंकि मेंस का पेपर पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। मेंस में हम बाद में भी करवाते हैं, अलग से यूट्यूब में भी डालते हैं, स्पेशल बैचेस चलते हैं उसके। तो मेंस का जब हम करवाते हैं तो आपको वही 2 2 घंटे एक एक टॉपिक दिखा देते हैं कैसे हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस जो है वो तो फिर जो बच्चा मेंस का तैयारी करना चाहता है, अब जो सीपीओ देना चाहता है उसमें ये मेंस वाले टॉपिक नहीं आते, या जो आपका क्या कहते हैं एमटीएस देना चाहता है उसमें नहीं आते, सिर्फ जो सीजीएल देना चाहता है वो भी, सीजीएल में मेंस देना चाहता है उसमें आ रहे होते हैं।
तो उसके जो टॉपिक्स है एक बार आप वो भी देख लीजिए। आप अगर बैठे हो, हाँ सर अगर आप करवा ही रहे हो तो कर ही लेते हैं, तो आप बैठ सकते हो, देख सकते हो। ये 25 टॉपिक 6 महीने में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद का टाइम लगता है किसका, मेंस वाले का। वो सबके लिए नहीं होता, वो जिसको करना है वो करे। अब जो बैठा है तो कहेगा भैया कर ही लेते हैं। वो मैं आ रहा हूँ, मेंस में ही आ रहा हूँ। कोर्स ऑफ एक्शन आते हैं 2 बस, या कंक्लूजन के। तभी कह रहा हूँ ना वो बच्चे कर लेते हैं, आ रहा हूँ। इधर देखे, मेंस में क्या आता है, कथन के साथ स्टेटमेंट तो आता ही आता है। स्टेटमेंट एंड फर्स्ट क्या होता है, पूर्ण धारणाएं। पूर्ण धारणाएं मतलब क्या कहते हैं उसको, एजम्पशन। सेकंड, निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष क्या कहते हैं उसको, कंक्लूजन। कथन और कार्रवाई क्या कहते हैं उसको, कार्रवाई मतलब कोर्स ऑफ एक्शन। कथन और तर्क वितर्क क्या कहते हैं उसको, तर्क वितर्क को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। कथन और पूर्ण धारणाएं, एजम्पशन। कथन और निष्कर्ष क्या कहते हैं, कंक्लूजन। कथन और कार्रवाई, कोर्स ऑफ एक्शन। क्या हुआ, नहीं है यार यहाँ पे तो। और चौथा, कथन और आर्गुमेंट। कथन और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को क्या कहते हैं, कथन और तर्क वितर्क। ठीक, ये एक आपके टॉपिक्स आते हैं। इसी में ही एक और टॉपिक आता है आपका, ये रहा पहला। दूसरा इसमें आता है कि आपने सुना होगा, इनइक्वालिटी। दूसरा क्या आता है, असमानता, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होते हैं, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से। ये देखो, इस तरीके से आते हैं। ये आपका किस पे आता है, मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। ये लिख लीजिए। इसके बाद और भी टॉपिक है, इधर लिख देता हूँ मैं। तीसरा जो आता है वो आता है आपका डेटा सफिशिएंसी। क्या आता है, डाटा सफिशिएंसी। अब डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, सुनो मैं आपको बताता हूँ। अब एक भाई है जिसका नाम है अरुण। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरुण का बर्थडे कब आया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरुण का बर्थडे कब आया। ठीक, पहला है, अरुण का बर्थडे मुझे अच्छे से याद है, ए कहता है, ए कहता है अरुण का बर्थडे 14 मार्च से पहले आता है। अरुण का बर्थडे 14 मार्च से पहले आता है। ठीक, बी वाला कहता है मुझे अच्छे से याद है अरुण का बर्थडे 12 मार्च के बाद आता है। तो क्या दोनों से, या आप मेरे को ये बताए, 5 ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या पहला पर्याप्त है आंसर देने के लिए। क्या बोला मैंने, अरुण का बर्थडे कब आता है, ये क्वेश्चन मार्क है। पहला ऑप्शन दिया, चार दो उसमें पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था मुझे अच्छे से याद है, ए को अच्छे से याद है अरुण का बर्थडे 14 मार्च से पहले आता है। दूसरा बी कह रहा है मुझे अच्छे से याद है अरुण का बर्थडे 12 मार्च के बाद आता है। 5 ऑप्शन है, सुने 5 ऑप्शन कौन से है। क्या पहला पर्याप्त है आंसर देने के लिए, क्या दूसरा पर्याप्त है आंसर देने के लिए, क्या दोनों से अलग अलग आ जाएगा, दोनों मिलाकर आंसर आएगा, या दोनों मिला, पांचवा ऑप्शन है दोनों मिलाकर आंसर नहीं आएगा क्या, या दोनों मिलाकर भी सफिशिएंट नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ पांचवा, दोनों मिलाकर सफिशिएंट है। किस दिन बर्थडे आएगा, 13 तारीख को। तो दोनों को मिलाकर आंसर क्या है, सफिशिएंट है। तो उसका क्या है, ये वाला ऑप्शन आप क्या कर दोगे,
टिक कर दोगे। अब ये क्या है, पूरे रीजनिंग का, ये वाला क्या है, पूरे रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर ब्लड रिलेशन भी आएगा, इसके अंदर रैंकिंग भी आएगी, इसके अंदर अगर अब बात की जाए, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, इसके अंदर आपका कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, इसके अंदर आपका डायरेक्शन भी आएगा। मतलब पूरा रीजनिंग का मिक्स इसके अंदर आता है। आपको तो ये बताना है सफिशिएंट है या नहीं है, बस। तो ये है आपको डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, चौथा इस पे जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, अगर आप देखें तो आजकल इसका जोर हो गया है, स्कूलों में भी 4-4 क्वेश्चन आते हैं। नहीं देखा क्या, सीबीएसई से कौन कौन पढ़ा है? असर्शन रीजन आता है, नहीं आता है? जब स्कूल में पर्याप्त, यहाँ पे भी फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंस पे टोटल इन 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर मिलाकर कितने बेस पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं? 9। 30 में से 9 क्वेश्चन यही आते हैं। 30 में से 9 क्वेश्चन यही आते हैं। पहले ये सब नहीं आता था, अब ये सब आता है। थोड़ा थोड़ा आइडिया उसका भी दे देंगे, इनपुट आउटपुट का। ठीक है, इसके सिवा किसी के दिमाग में कोई आ रहा है, चैप्टर रह गया है, गिले शिकवे है, तो बता दीजिए भाई। किसी को कोई लग रहा हो कुछ चैप्टर छूट गया है तो लिख तो दिया था। कौन सा नंबर था मैथमेटिकल का, जरा देख कर बताए। बोर्ड मार्क्स, और बताए। चलो, कोई बात नहीं है, छूट गया हो, कुछ याद आ जाए तो बता देना, लिख लेंगे भाई। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? चलो आज, हाँ जी। डिसीजन बेटा यही होता है, डिसीजन मेकिंग। अच्छा नहीं, एक डिसीजन मेकिंग भी लिखे, यस। आजकल नया एक पैटर्न आ रहा है। हाँ जी बेटा, वो एड्रेस वाला आता है, इसका एड्रेस, एड्रेस वाले आए हैं, इस बार आए हैं। अच्छा एक क्या कहते हैं, एक और चीज़ भी आपको सिखाएंगे, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आने लगी है आजकल। तो वो मैं वो सारा करवा ही देंगे। ठीक है सर, ये क्या है भैया, टाइम के साथ पैटर्न चेंज होता जा रहा है, आप भी अपडेट रहे, मैं भी अपडेट हूँ। ठीक है, हम तो सब करवाएंगे ही करवाएंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्की बात? ठीक। अब देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेटा है या कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करके रखनी है। मैं आज आपको सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो। आप बेटा फंसोगे तो नंबरों में ही फंसोगे। किस पे टाइम वेस्ट होता है? एनालॉजी। अब डाइस पे थोड़ी ना फंसोगे भाई। बंदा कहाँ फंसता है, मैं आपको चैप्टर के नाम हाथों में गिना देता हूँ। सिलॉक्स बहुत अच्छे से करवाएंगे। कहाँ गलती होती है? फिगर काउंटिंग, जहाँ गलतियाँ होती है। तीसरा, मिसिंग नंबर हमें बहुत हार्ड लगता है। चौथा, नंबर सीरीज, कई बार हम लोग उस पर फंसते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कई बार फंसते हैं। ठीक है, कम से कम इनके मैं आपको 150 150 200 क्वेश्चन यही करवाऊंगा। अच्छा सर, पैटर्न कैसे रहता है? शीट मिलती है, हाँ भाई शीट आपको सारी मिलेगी। ठीक है, हर चैप्टर के कम से कम ये मान लो 200 की 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लास वर्क अलग होता है, होमवर्क अलग होता है। क्लास वर्क आज भी हूँ, आज भी क्या कहते हैं, मैं हैंड रिटन ही देता हूँ। हैंड रिटन मतलब मैंने खुद क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चंस करवाता हूँ, वो क्वेश्चंस के प्रिंट आउट करवा के आपको क्लासरूम में वो शीट दी जाती है। स्क्रीन में भी चल रही होती है और आपके पास भी होती है। जो आपके पास जो दूसरी शीट दी जाएगी, जो होमवर्क दी जाएगी, उसमें से भी मैं आपको जो 10 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के, वो करवा देता हूँ। बाकी जो प्रैक्टिस है वो तो देखो आपको ही करनी है। डाउट टीचर्स यहाँ पे है जो आपको करवाएंगे। जो वो है वो सारे प्रिंटेड फॉर्म में हो गए, बट मुझे ये लगता है कि बच्चा स्कूल से जुड़ा हुआ है, और अगर आप उसको मेहनत करवा रहे हो तो उसको दिखना चाहिए टीचर ने मेहनत की है, हैंड रिटन किया है। अब वो हैंड रिटन में मैं चीज़ें ऐड ऑन करता जाता हूँ। ठीक है, तो क्लासरूम शीट हमेशा हैंड रिटन रहती है मेरी। वो पेजेस हो गए, उस पेजेस में आपका, और जो होमवर्क शीट्स होगी वो आपको इस तरीके से मिलेगी जैसे जो सबको मिलती है। ठीक, एक ये है आपका शीट, सबकी मिलेगी आपको, अगली क्लास से मिलनी शुरू हो जाएगी। अब सर
गलतियां क्या होती है बेटा, नंबरों में आप बहुत गलतियां करके आते हो। इसी में ही मेरे को आपको कुछ चीजें सिखानी है कि बेसिक आपको क्या क्या चीजें पढ़कर आनी है, वो आपको सिखा रहे हैं अपन। देखो बेटा क्या है, अब आ जाए मान लो, एक आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखे 7 7 7 6 6 25। ठीक है, क्या है ये आपका, अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप नोटिस करोगे तो ये आपका क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका नंबर सीरीज है। ये आपका क्या है, नंबर सीरीज। अब सर नंबर सीरीज में कैसे बचे, क्या बचे, कुछ नंबर हमें याद होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे जरा समझना। जरा एक बार आप यहाँ पे लिखो पावर, क्या लिखोगे, अगर बच्चे को पावर्स आती है, अगर बच्चे को पावर्स आती है, ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। एक एक करके आपको दिखाऊंगा, देखे कैसे। इधर देखे, सबसे पहले किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब बेटा ये याद रख लीजिए, 2 की पावर 6, 6 से 64 होता है। अब मैं बोलूँ 2 की पावर 7, हम गिन रहे होते हैं 2 4 8 12 16 32 64, अरे भाई इतना टाइम थोड़ी ना है क्या टाइम, हम तो स्टार्टिंग 2 से शुरू कर देते हैं। अब मैं बोलूँ 2 की पावर 7 क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 6 64 होता है। आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो 2 की पावर 7 कितना होगा, 100। मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर बार 2 से। अच्छा 2 की पावर 8, 256। 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10, ये भी ध्यान रखे। 10 से कितना आया, 10, और 6 से कितना आ रहा है, 6। यहाँ तक कोई डाउट, फायदा क्या होगा वो अभी मैं आ रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का आपको फायदा बताऊंगा। इधर देखिए दूसरा, अच्छा 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, कितना हो जाएगा, 81। 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6 तक याद करना है, कितना होता है, कोई डाउट, 3 9 27, 27 के बाद 81, 81 के बाद 243, उसके बाद 729। अगला देखे, 4 की पावर 0 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 200, और 4 की पावर 5 कितना होगा बताए, 1000। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब इधर देखे अगला, 5 की पावर 0 एक ना, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 3 1। अब इधर देखे, 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 कितना होगा, बताओ भाई, 1200। और 6 की पावर 5 कितना होता है, देखो क्वेश्चन। अब बच्चा है वो भैया करता ही रह जाएगा, उसको नहीं पता चला था ये क्वेश्चन फंस गया था। पीजीएल 2024 मेंस का क्वेश्चन है ये।
अब अगर किसी को ये पता है कि 7 7 7 7 7 7 6 6 की पावर क्या होता है 5। आओ जरा देखते हैं इधर क्या है ये 6 की पावर, पक्की बात, वो देख लीजिए 6 की पावर 5 क्या होता है 7 7 7। 625 क्या होता है देखे, 5 की पावर, 5 की पावर 4। 6 6 से पहले, 5 से पहले, 4 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले, फिर सुने 6 से पहले 5, 5 से पहले, 4 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले। इधर देखे पावर क्या है 5, पावर में क्या है 4, अब पावर में क्या आएगा 3 से पहले, 2, 2 से पहले, 1 से पहले, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3। पर ये तभी होगा जब आपको पावर आती होगी। तो प्रेफरेंस होती है, वो मैं प्रेफरेंस आपको अब थोड़ी देर में लिखवा रहा हूँ। क्लास आपकी कल से ही स्टार्ट करूंगा मैं। आज आपको मैं जहां जहां आप फंस सकते हो, जो जो चीजें आपको रीजनिंग की क्लास से आने से पहले क्या चीजें रिवाइज करके रखनी है वो सिखाई जा रही है जी। क्या होता है एड्रेस मैचिंग, हाँ आते हैं। नहीं मैं उस पर मिक्स करवा दूंगा वो मैं आपको अंदर ही। इधर एक और लिख लीजिए, जहाँ तक 7 तक आता है 7 की पावर 0, 7, 7 की पावर 4, क्रॉस चेक कर लेना। ये आप प्लीज पावर्स लिख लीजिए, रीजनिंग की कॉपी में लिखे स्टार्टिंग से लिखे। हाँ जी, इस बस इतना इतना इतना, ना 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 जितना लिखवाया है बस, इससे ज्यादा तो करना ही नहीं, इतने में आइडिया लग जाता है। क्या मेरा मानना ये है कि यार जब पावर याद करवा रहे हो तो उसका महत्व कहाँ पे है वो बताना जरूरी है। तभी आपको एग्जाम्पल पहले लिखवाया, उसके बाद बताया कि देखो पावर कैसे होती है। स्पीड स्लो की जाए थोड़ी, ठीक है। मिंटू नीचे होगा, ढूंढो फिर। एग्जाम्पल में किसी को डाउट है फिर बताना है तो बताओ, फिर बता देते हैं। तो आप कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ के गए थे या आप वो भी याद हो।
लिख लिया? बस जितना लिखवाया इससे ज़्यादा नहीं। मैंने नहीं करवाया ना, मैंने खुद में को याद, इतना ही है, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। बस इतना याद करके रख लीजिए। याद क्या मतलब, ध्यान रहे उस आसपास कुछ बाल लोग 7776 आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, 3125 आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, 2401 आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। चले बड़े आगे, लिख लिया सबने? आओ अब देखें इधर। बेटा संख्या की प्रेफरेंस होती है, संख्या की क्या होती है? प्रेफरेंस। कैसे होती है जरा समझे, किस तरीके से प्रेफरेंस निकालते हैं, कैसे पता चलता है कि पहले किसका ऑर्डर आएगा या किस तरीके से आएगा। इधर देखें, सबसे पहला नंबर आता है किसका? पावर और प्राइम का, जिसमें मैं आपको पावर सिखा चुका हूँ, पावर सबकी बता चुका हूँ, और प्राइम अब बताएंगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी आती है? प्राइम और पावर की। दूसरे नंबर पे आती है किसकी? क्यूब की। किसकी प्रेफरेंस आती है? क्यूब या फिर घन, या फिर घन, घन का रूट, क्यूब रूट। दूसरे नंबर पे किसकी आती है? घन की। घन मतलब क्यूब। अच्छा, अगर क्यूब से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो तीसरे नंबर पे जो प्रेफरेंस आती है वो किसकी आती है? स्क्वायर या फिर। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? प्राइम पावर। अगर हम एनालॉजी में देखें, ऑड वन आउट में देखें, तो कम प्रेफरेंस वाला ज्यादा प्रेफरेंस वाले को नहीं हटा सकता। ये आपको जब एनालॉजी पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले चीज क्या बताई? पावर और प्राइम। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको क्या बताया? क्यूब और क्या होता है? क्यूब रूट। ये प्रेफरेंस आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे क्या होता है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। चौथे नंबर में क्या आता है? मल्टीप्लाई, डिवाइड, टेबल, गुना, भाग और पहाड़ा, पहाड़ा या पहाड़े, गुना, भाग और पहाड़े। क्लियर? पांचवें नंबर में क्या आता है? बॉड मास। क्या आता है? बॉड मास पे मतलब क्या क्या आएगा? डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। मतलब किस तरीके से चलेगा देखो, हो सकता है डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा हो सकता है डिवाइड के साथ क्या हो रहा हो? प्लस। हो सकता है डिवाइड के साथ क्या हो रहा हो? माइनस। हो सकता है मल्टीप्लाई के साथ क्या हो रहा हो सकता है मल्टीप्लाई के साथ क्या हो रहा हो, और हो सकता है क्या हो रहा हो? प्लस। इनमें से कुछ भी लग सकता है, कॉम्बिनेशन, कोई सा भी कॉम्बिनेशन चल जाएगा। ये सारे क्या है? कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इससे भी ना हो तो सबसे उसके बाद प्रेफरेंस किसका आता है? जोड़ना, घटाना, जोड़ना, घटाना और अंतर लेना। क्या लेना? गैप। तो पहला क्या है? पावर या फिर अभाज्य। दूसरे में क्या है? घन, घन का रूट। तीसरे में क्या है? वर्ग, वर्ग का रूट। चौथे में क्या है? गुना, भाग, पहाड़ा। पांचवे में क्या है? बॉड मास। छठे में क्या है? जोड़ना, घटाना और अंतर लेना। और सातवां क्या है? संख्या को अंकों में तोड़ना, ब्रेक द नंबर इनटू डिजिट्स। संख्या को
कहाँ तोड़ना, कैसे तोड़ना, अंकों में तोड़ना। जैसे 37 है तो कैसे कैसे देखोगे, 3 और 7। क्लियर। तो ब्रेक द नंबर इनटू डिजिट्स, ये 7th है। अगर इससे भी ना हो तो फिर क्या करोगे, तब जाके इवन ऑड देखोगे। इवन ऑड क्या होता है, इवन को क्या कहते हैं, सम संख्या, ऑड को क्या कहते हैं, विषम, विषम संख्या। तो सबसे पहले जो हिंदी में है वो हिंदी वाले लिख लीजिए, पावर और क्या देखोगे, अभाज्य। अभाज्य मतलब प्राइम, अभाज्य मतलब प्राइम। उससे नहीं होता तो क्या देखोगे, घन। घन से नहीं होता तो क्या देखोगे, वर्ग। वर्ग से नहीं होता तो चौथे नंबर में क्या देखोगे, गुना, भाग, पहाड़े। उससे भी नहीं होता तो पांचवें नंबर में क्या देखोगे, बॉड मास। अगर उससे भी नहीं होता तो छठे नंबर में क्या देखोगे, जोड़ना, घटाना और अंतर लेना। उससे भी नहीं होता तो सातवें नंबर में क्या देखोगे, संख्या को अंकों में तोड़ना। अगर उससे भी नहीं होता तो लास्ट आपका क्या है, इवन और ऑड, सम संख्या और विषम संख्या। ये आपके क्या है, नंबर की प्रेफरेंस है। ये सारी की सारी किसकी प्रेफरेंस है, आपकी नंबर की। इस ऑर्डर में हम लोग नंबर को करते हैं, अरेंज करते हैं। लिख लीजिए। बस ध्यान रखें ये, जब ये चैप्टर्स आपको एनालॉजी ऑड वन आउट करवाएंगे तब यही चीज काम आएगी। कर लिया, लिख लिया सबने वो। अब देखें अक्षरों में कैसी प्रेफरेंस होती है। अक्षरों अक्षरों की प्रेफरेंस लिखे, अक्षरों की प्रेफरेंस। सबसे पहले देखा जाता है क्या, क्या देखा जाता है, वॉवल्स। वॉवल्स को क्या कहते हैं, स्वर। और साथ साथ क्या देखा जाता है, विपरीत जोड़े। स्वर और विपरीत जोड़े कैसे होते हैं अभी बताएंगे, स्वर और विपरीत जोड़े, स्वर और विपरीत जोड़े। दूसरे नंबर पे क्या देखा जाता है, हमेशा क्या देखा जाता है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, स्वर और विपरीत जोड़े। उसके बाद क्या देखा जाता है, व्यंजन। अब आपको पूरा अल्फाबेट का बताते हैं किस तरीके से अप्रोच होती है। ठीक, आइए जरा देखें इधर। अब अल्फाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं ये देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। इनके नंबर्स होते हैं, ये देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 56 57 58 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 56 57 58 89 90 11 12
30, बस यही तक लिखते हैं। सर नंबर क्यों लिखे?
भाई नंबर इसलिए लिखे हैं कि प्लस माइनस करने में आसानी हो। अब मैं बोलूँ ई में 8 जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे? ई में 8, एफ, उसके बाद जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, ऐसे तो नहीं जोड़ोगे ना। ई में 8 जोड़ना है। ई में कितना जोड़ना है? 8। ई का कोड क्या होता है? 5 में जोड़े 8, 13 मतलब। इसलिए कोड लिखा कि कैलकुलेशन जो है वो क्या हो, जल्दी। ठीक। अच्छा दूसरा देखे क्या है, दूसरा देखे 26 के बाद अक्षर फिर से चलते हैं तो क्या होता है? ए को ही 27 कहते हैं, बी को 28 कहते हैं, सी को 29 कहते हैं, डी को 30 कहते हैं और ई को क्या कहते हैं? 31। अच्छा 26 के बाद 27 आता है तो एक से पहले क्या आता है? 0। तो जेड को क्या कहते हैं? 0। फिर देखे 26 के बाद क्या आता है? 27 आता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक से पहले क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे? कभी भी आंसर 0 आ जाए, कभी भी आंसर क्या आ जाए? 0 मतलब जेड होता है। 0 मतलब क्या होता है? जेड। अब मैंने आपको बोला क्या याद रखने हैं आपको? एक तो वॉवल्स याद रखने हैं। भैया कितने वॉवल्स होते हैं जरा बताओ, स्वर कितने होते हैं? 5। ए, ई, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एग्जाम्पल दिखाता है आपको, देखो। सबसे पहला लिखा है ई आई, फिर लिखा है ओ यू, फिर लिखा है ए ई, फिर लिखा है आई ओ, फिर लिखा है ओ ई। कृपया करके बताएं ऑड वन आउट क्या है? भैया वॉवल से क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ। अब वॉवल्स का प्रेफरेंस भी देखना होता है, मतलब वॉवल्स किस तरीके से होता है। पहला वॉवल क्या आता है? ए, फिर क्या आता है? ई, फिर क्या आता है? आई, फिर क्या आता है? ओ, और फिर क्या आता है? यू। अब इधर देखें ई के बाद क्या है? क्या ये दोनों वॉवल लगातार है? पहले ई आता है उसके तुरंत बाद आई आता है। कोई डाउट? फिर सर दिखाए जरा। अच्छा ओ के बाद क्या आता है तुरंत? ये देखे ओ के बाद क्या आ रहा है? यू, ओ यू। अच्छा इधर देखे ए के बाद तुरंत क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? ई तुरंत। अच्छा आई के बाद क्या आता है? ये देखो आई के बाद क्या आ रहा है? ओ। तो ई के बाद आई आता है, ओ के बाद यू आता है, ए के बाद ई आता है, आई के बाद ओ आता है। क्या ओ के बाद ई आता है? तो ये क्या हो गया? ऑड वन आउट। ये आपका क्या हो गया? ऑड वन आउट। इस तरीके से वॉवल्स में क्वेश्चन आते हैं। भाई को क्लियर है? अच्छा दूसरी चीज सर, अपोजिट पेयर क्या होता है? जरा अपोजिट पेयर भी समझाए। दोनों लिख के फिर आप लिखे एक साथ नोट करें। अपोजिट पेयर क्या होता है? कुछ अपोजिट पेयर है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा जी का अपोजिट क्या होता है? टी। कैसे याद रखोगे? जी टी। मतलब पेपर जब भी आप आओ अगली बार तो ये चीजें दिमाग में रख कर आना, ये बेसिक है। अच्छा जी का अपोजिट क्या होता है? टी, अपोजिट बता रहे हैं। अच्छा इसके बाद देखें एच का अपोजिट क्या होता है? तो आपको सबको याद भी है और अच्छी बात है अगर याद है तो क्या लिखोगे? हाई। बाद में ये कोड आपको याद भी करवा देंगे, तरीका याद करने का। अच्छा अगला देखे आई का अपोजिट इंडियन। ठीक। उसके बाद देखे जे का अपोजिट क्या होता है? जैक क्वीन, जंगल क्वीन। चलो जंगल क्वीन याद रख देना। जैक क्वीन भी होता है, जैक मतलब जे, पत्ते खेलते हो ना, जे क्यू के। अच्छा इसी के तरह देखे फिर क्या है? ठीक है इसी तरीके से क्या है? पी का अपोजिट के। ठीक है बेटा, मैंने तो अपने टाइम पे, मेरे टाइम पे हमारा एक स्टाइलिश मतलब बैट्समैन हुआ करता था, केविन पीटरसन। ठीक है तो मेरे को तो उस तरीके से याद था।
फिर बच्चे बाद में कहने लगे सर वो छोड़ो, आप एक नया करो, पीके मूवी। क्या है पीके, सुना है? तो पीके मूवी, तो आप ये भी कर सकते हो। किसी के पास और कोई अच्छा आइडिया है तो वो बता दीजिए। पीकॉक, कानपुर, ठीक है, तो पीकॉक, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। पीके मूवी कर लेते हैं। पीके है क्या, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? ठीक है, एल का अपोजिट, ओ, किससे याद किया भाई? लव। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? यार अब एम का एन बताऊं क्या? भैया इतने गंदे दिन नहीं आए। ए का जेड बताए क्या? ठीक है, बी का वाई बताए क्या? भैया ये चार तो याद रखो यार। ये चार, ये चार और ये वाला तो मैं अगर मान के चलूँ तो याद रहना चाहिए। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, डी डब्लू सी एक्स, ए बी वाई और ए जेड। हर चीज थोड़ी ना यार याद करते फिरोगे, फिर जीके कब याद करोगे अगर यही याद करोगे तो। चलो आओ, अब इधर एक रह गया क्या? एक आपका रह गया ईवी। ईवी, अच्छा ईवी क्या है? ईवी कार्स होती है। क्या होती है ईवी? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब एक लास्ट बचा है जो कि क्या है? एफ का अपोजिट, यू। हाँ भैया, एफ क्या होता है? फॉर यू। वो दूसरा भी कर सकते हो, एफ डैश डैश। वो करते थे ना अपन, राइट हैंड, उसके बाद ऐसे हो जाता था। एफ स्टार स्टार के यू, वो भी चल जाएगा, याद रहना चाहिए। अरे भैया कंप्लेन मत कर देना, सर वल्गर बातें कर रहे थे। अभी उनको 501 को झाड़ूंगा मैं। थोड़ा सा, थोड़ा सा उनको क्या कह दिया। अब वो है, बच्चे परेशान रहते हैं थोड़ा सा। फिजिक्स के टीचर है तो फिजिक्स पढ़ा दिया। एक क्वेश्चन आया था विबग्योर। विबग्योर में मैंने वेवलेंथ भी बता दी, फ्रीक्वेंसी भी बता दी। एक आता है उसके अंदर डिस्पर्जन, वो भी बता दिया। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी बता दिया। उसके बाद वेव साई तो बता दिया, लड़की का नाम बता दिया, रानी मुखर्जी इज वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। रानी मुखर्जी, इधर देखो इस तरीके से बताया था। अब ये लिख करके, रानी मतलब रेडियो, मुखर्जी मतलब माइक्रो, इज मतलब इंफ्रारेड, वेरी इज वेरी, वेरी मतलब क्या हो गया? विजिबल। रानी मुखर्जी इज वेरी अगली, अगली यूवी, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स गामा। अब पता है कंप्लेन क्या पूछाई है? सर रीजनिंग के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। अब मैं उन बच्चों का क्या बोलूं? तो वही है भैया, अब उनको यही बोलेगा भैया माफ किया, हम आपको अब कुछ नहीं, सिर्फ रीजनिंग पढ़ाएंगे। इसकी भी गौरव सर को कंप्लेन कर दी। एक लड़की का नाम रानी मुखर्जी, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर लड़कियों का नाम लेते हैं। मैं इन बकचोदियों का क्या करूं मैं, बताओ। मतलब ऐसे बच्चे हैं। आज तो मैं इनकी मैं करने वाला हूँ, सही बता रहा हूँ। और गौरव सर भी क्या करे यार, चीज क्या की जाती है चीज। अब मैंने बोला आप वो एफ यू भी कर सकते हो। अरे 12th वाले तो अभी पेपर दे रहे हैं। ये वही वाले बालक है जो लड़कियां देखकर ऐसे शर्मा जाते हैं। यार दिमाग खराब तो होता है ना भाई। अब मतलब आपको एक पूरी मेहनत की जा रही है। अब मैंने बोल दिया रानी मुखर्जी इज वेरी एक्स गर्लफ्रेंड, इज वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। अब भाई उससे चीज हो गई ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब यही है ना, बंदा अब क्या बोलेगा? यही बोलेगा, जाए दो ही थे वो, पर नुकसान किसका हुआ? सबका हुआ। अब मैं सुनने थोड़ी ना बैठा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, अब ये सुनने बैठे हैं क्या? अरे सर ने फिजिक्स पढ़ा दी, अरे भाई अपन पढ़ाते हैं,
जब पढ़ा रहे तो हम बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं, जेई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हें तो पढ़ाते भी नहीं है, तुम्हारा लेवल तो बिल्कुल बच्चों वाला आता है। तो थोड़ी सी कदर रख लो। जब तुम्हें कुछ 9 लड़कियों में पूरी फिजिक्स खत्म कर देता हूँ मैं। सर 9 लड़कियों में तो भाई एक्साइटेड हो के पता नहीं कहाँ चले जाए। तो आप लोगों से प्लीज ये रिक्वेस्ट है, भैया बता दीजिए, वो जनानियों वाले काम करने तो बता दीजिए, इधर की उधर करने वाले। या मर्दों वाले सीधा है सर, जो है साफ सामने बोलेंगे, सर हमें ना मत बोला करे सर, हमें ना दिक्कत होती है। तो साफ बोले और मुंह पे बोले, सर नहीं समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, हम मेहनत करते हैं और तरीके से देखते हैं। ये ये वाली कंप्लेन क्या, सर ने पढ़ा, अरे भैया इतने बच्चे पढ़ा दिए भाई, समझ तो आ ही जाएगा। अब आप ऐसे बोलोगे, लड़की का नाम ले लेते हैं सर, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इनका क्या करे, इस कंप्लेन का क्या करे, बता दो। हाँ ये हो सकता है, एक्स का काम रानी होगा। शीला की जवानी भी बताई थी। प्लीज ये लिख लीजिए, याद रहेगा। ईवी कार्स हो गई, फॉर यू हो गया, लव यू हो गया, और क्या था, पीके मूवी हो गया, जैक्विन हो गई, इंडियन रेलवे हाई स्कूल, जीटी रोड, फॉर यू। वॉवल्स की प्रैक्टिस होगी, 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और कॉन्सोनेंट को कोई नहीं पूछता। अब बेटा ये इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश ही है भैया, ऐसी अल्फाबेट आते हैं। हम ये कर सकते हैं, हर चीज का हिंदी में बोलता जा रहा हूँ मैं। क्यूब को घन कहते हैं, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, मल्टीप्लाई को गुना कहते हैं, डिवाइड को भाग कहते हैं, अंतर गैप को अंतर कहते हैं, जोड़ने को प्लस कहते हैं, ऐड, घटाने को माइनस सब्ट्रैक्ट कहते हैं, संख्या को नंबर कहते हैं, अंकों को डिजिट्स कहते हैं। सब तो बता रहे हैं। हाँ, पूरी शिकायत करे, सर का समझ नहीं आ रहा तो चलो ठीक है भाई, समझ आता है। ये वाली तो भैया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होती भाई। आज तो इन गाँव गए ही है आज। अगली क्लास है, चाहो तो आप कान लगा के सुन सकते हो। अगली क्लास में आओगे तुम, बच के रहना भाई, देख लेना कौन था, पूछूंगा मैं तुमसे अगली क्लास में। अब वो अगली क्लास के लिए एक आपको करते हैं यार, अब डायरेक्शन पढ़नी है तो आपको कल भी सिखाएंगे, आज भी बताएगा अभी थोड़ी देर में। ट्रिपलेट आते हैं वहाँ पे, ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में भी पाइथागोरस ही कहते हैं। और वो क्या होता है, तिरछी लाइन का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर होता है, और ये अगर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जरूरी नहीं है हमेशा यही परपेंडिकुलर हो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत चीजें है भाई, ये लिख लीजिए प्लीज। ये अपोजिट पेयर्स हो गए, ये क्या हो गए आपके वॉवल्स, और ये आपके क्या हो गए पूरे के पूरे। पढ़ाना कल से शुरू करेंगे आपको पूरा, चल ही रहा है, ये भी चल ही रहा है। अब तो याद रहेगा ना, 7776 क्या होता है, 6 की पावर 5। अब उस बच्चे ने, एक बच्चे ने 2 मिनट लगा दिया, उससे क्वेश्चन नहीं हुआ। आपने 10, आपको याद था तो 10 सेकंड में आपने कर दिया, बच गए ना आपके 1 मिनट 45 सेकंड। यही 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, 4 चैप्टर है। बाकी मैं आपको ये कहूंगा, पढ़ो पूरा ना पढ़ो, पर मेरे से 6 7 चैप्टर जरूर पढ़ लेना। अच्छा, सीजीएल इस साल का कौन कौन टारगेट कर रहा है वैसे, तो पहले टॉपिक आपके नंबर ही करवा देते हैं, ऑड वन आउट, सिलॉक्स, और फिगर काउंटिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनको पहले करवा देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है डाइस मिरर वाटर ये कर भी लोगे, बाद में भी हो जाएगा। जहाँ फंसते हो वो मैं सोच रहा हूँ पहले करवा देता हूँ, कि इस साल बच्चा सीजीएल जाए तो करके अच्छा करके आए। ठीक है, अगर बोलोगे तो।
हाँ भाई लिख लिए सबने। चलो आओ थोड़े से ट्रिपलेट्स लिख लेते हैं, इधर ही लिख रहा हूँ मैं, ये सामने लिखा हुआ है ये मिटा रहा हूँ, क्योंकि कल जब डायरेक्शन होगा तो थोड़ा सा ट्रिपलेट आपको आना चाहिए। इधर लिखे, क्या है पाइथागोरस। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये देखे, आपका पूरा एक ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का पूरा टॉपिक आता है भाई, जिसमें आपकी हालत खराब होती है। ये देखे भाई, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा हमेशा किसके बीच में बनता है, थीटा किसके बीच में बनता है, बेस और बेस और थीटा किसके बीच में बनता है, बिटवीन बेस एंड, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस, अब मान लो मैंने p और b की वैल्यू दे दी आपको, p और b की वैल्यू कितनी दे दी आपको, एक दिखा रहे हैं, p और b की वैल्यू दे दी 3 और 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा। अरे सर कैसे आएगा ये देखे, ये रहा आपका फॉर्मूला, सबने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा p कितना है, 3 का स्क्वायर, b कितना है, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, कितना होता है, ऐसे करके कुछ ट्रिपलेट्स है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन में बिना ट्रिपलेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, डायरेक्शन में बिना ट्रिपलेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो जरा एक बार ट्रिपलेट करते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट लिखवा के आज का इतना ही करते हैं, जिससे ज़्यादा भारी काम भी ना हो और आपको चीज़ें समझ भी आ जाए। इधर देखें, P और B आपको दिया होगा और आपको क्या दिखाना है, हाइपोटेन्यूज। इसी हाइपोटेन्यूज को डायरेक्शन में क्या कहते हैं, सुनना, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है, हवाई दूरी। हवाई दूरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर डिस्टेंस। अब मैं बोलूँ, जब मैं जाऊंगा मेरे को, मैं बोलूँ लास्ट बच्चे के पास जाना है, तो अपन कैसे जाएंगे, पहले ऐसे, फिर 90 डिग्री का कोण लेंगे, ये हो गया बेस, और ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर। अब मैं बोलूँ कि मुझे क्या चाहिए, हवाई दूरी, तो यहाँ से हवाई दूरी क्या है, बिल्कुल ऐसे है, कूद के ही जाना पड़ेगा ना हवाई, तो इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हवाई दूरी मतलब हाइपोटेन्यूज, हाँ डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली। तो देखो 3 4 क्या होता है, अच्छा इन सब का दुगना करें जरा एक बार, 6 8 क्या होता है, 10। चलो इसका आप 4 टाइम्स करें, 3 3 चौके, 4 चौके, 5 चौके, इसका जरा 5 गुना करें, आओ जरा देखे, 3 पंजे, 3 चौके और 5 पंजे, ये तो याद हो गए होंगे, क्या है, 3 4 5, अगला 6 8 10, अगला, ठीक है। अच्छा उसके बाद 9 12 से होगा नहीं होगा जरा देखो, चलो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 12 का स्क्वायर कितना होता है, आ गया, सॉरी 225। तो इधर देखे, एक ये रह गया ना, गुना में 3 भी तो करना था, गुना में 3 करोगे तो कितना होगा, 9 12, कुछ तो यही है, 3 4 5, गुना में 2, गुना में 3, गुना में 4, गुना में 5, इतना ही आता है, ऐसे तो करते जाओ। एक आपका फेमस है क्या, 12 5 13, एक और फेमस है 15 8 17, एक और फेमस है 24 7, एक और बहुत फेमस है 24 10 26, एक और फेवरेट है 20 21 29,
और इस साल जो सीजीएल में आया है वो देख लो मेंस का, 36 15 39, ये इस साल आया है। एक डिस्टेंस 36 थी, एक 15 थी, बच्चा फंस गया। तो 36 15 39, ये अब आप लिख लीजिए क्योंकि इस साल पेपर में आया है। तो शुरू के 5 तो याद हो गए, 12 5 13, 15 और 8 कितना हो गया, 17। उसके बाद 24 और 7 कितना हो गया, 25। 24 और 10 कितना हो गया, 26। 20 और 21 कितना हो गया, 29। और एक और जो अब लेटेस्ट आया है वो क्या आया था, 36 15 39, ये अभी आया है। और जब आ गया है तो भैया फिर कृपया करके लिख ही लीजिए।